नमस्कार, जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों के हृदय में स्थितवत भगवान श्री हरि के चरणारविंद में हम नमस्कार करते हैं। आज की जो बोध कथा है उसका नाम है मायामयी संसार। अब पूर्व काल में देव शर्वा नाम के एक ब्राह्मण थे जो वेदों के पारगामी विद्वान थे और सदा ही स्वाध्याय में लगे रहते थे। उनकी जो पत्नी थी, गृहिणी थी, उसका नाम था भगना। वे भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि आने पर अपने पिता का एकोदिष्ट श्राद्ध किया करते थे। अब सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण देते, प्रभात काल होने पर नए नए बर्तन मंगवाते थे और नए बर्तनों में अपनी स्त्री के द्वारा सभी पाक तैयार करते और 18 रसों से युक्त सभी पाक को पितरुओं को प्रसन्न करने के लिए वे सभी ब्राह्मणों को खिलाते थे। अब पाक तैयार हो जाते थे तब वो ब्राह्मणों को बुलाकर उन सब लोगों को खाना खिलाते थे। एक बार उक्त समय पर निमंत्रण पाकर सभी वेद पाठी ब्राह्मण दोपहर में देव शर्मा के घर पर उपस्थित हो गए। विप्रवर देव शर्मा ने विधि पूर्वक सब ब्राह्मणों का स्वागत किया, सत्कार किया। फिर घर के भीतर झाड़ने पर सबको बैठने के लिए आसन दिया। मिष्टान के साथ उन्हें अन्न भोजन करने के लिए परोसा। साथ ही विधि पूर्वक पिंडदान की पूर्ति करने वाला श्राद्ध भी किया। इसके बाद पिता का चिंतन करते हुए उन्होंने उन ब्राह्मणों को नाना प्रकार के वस्त्र, दक्षिणा और तांबूल आदि सब प्रदान किया। फिर उन सबको विदा किया। तत्पश्चात अपने बंधु बांधव और जो भी लोग भूखे थे उन सभी को भी उन्होंने भोजन करवाया। इस प्रकार श्राद्ध का कार्य समाप्त हो गया। अब ब्राह्मण जब कुटी के दरवाजे पर बैठा, उस समय उनके घर की जो कुटिया थी और बैल था वह परस्पर कुछ बातचीत करने लगे। अब बुद्धिमान ब्राह्मण ने उन दोनों की बातें सुनी और समझी। फिर मन ही मन वह इस प्रकार सोचने लगे कि ये मेरे साक्षात पिता है जो मेरे घर के पशु बनकर आए हैं, और यह भी मेरी माता है जो दैव योग से कुतिया बन गई है। हाँ, अब मैं उनके उद्धार के लिए निश्चित रूप से क्या करूं? इसी विचार में पड़े पड़े ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। प्रातःकाल होने पर वे ऋषियों के समीप गए। वहाँ वशिष्ठ जी भी थे। तो वशिष्ठ जी का उन्होंने स्वागत किया, उनके चरणारविंद में नमस्कार किया। ब्राह्मण बोले कि हे मुनिवर, आज मैंने शास्त्रोक्त विधि से श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, समस्त कुटुंब के लोगों को भी भोजन करवाया। सबके भोजन के पश्चात एक कुटिया आई और मेरे घर में जहाँ पे बैल रहता है ना, वहाँ जाकर उसे पति के रूप में संबोधित करते हुए कहने लगी कि स्वामी, आज जो घटना घटी है उसे आप सुन लीजिए। इस घर में जो दूध का बर्तन रखा हुआ था उसे सांप ने अपना जहर उगल कर दूषित कर लिया था। यह मैंने अपनी आंखों से देखा। अब इसे देखकर मेरे मन में बड़ी चिंता हुई। मैं सोचने लगी कि इस दूध से जब भोजन तैयार होगा उस समय सब ब्राह्मणों जो खाने पर आएंगे वो तो खाते ही मर जाएंगे। यूं विचार कर मैं स्वयं उस दूध को पीने लगी। इतने में मेरी बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ी और उसने मुझे खूब मारा। मेरा अंग भंग हो गया। इसी से मैं लड़खड़ाती हुई चल रही हूँ। क्या करूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। कुतिया के दुख का अनुभव करने के लिए करके बैल ने भी उसे कहा कि अब तेरा दुख तो मैंने सुन लिया, मेरा दुख तो सुन। अब मैं भी अपने दुख का कारण बताता हूँ, सुनो। मैं पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण का पिता था। आज इसने ब्राह्मणों को भोजन करवाया और प्रचुर अन्न का दान किया है, किंतु मेरे आगे उसने कोई भी घास और चारा अभी तक नहीं रखा है। इसी दुख से मुझे भी आज बहुत कष्ट हुआ है। मैं भी भूखा हूँ। यही संसार का स्वरूप है। कल तक हम लोग इस घर के मालिक मालकिन थे। आज हमारे ही पुत्र पुत्रवधू
हमसे यह व्यवहार कर रहे हैं, इस मायामय संस्कार का यही स्वरूप है। जय श्री कृष्ण।